हेलो एवरीवन। मैं आज गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस पर डिस्कस कर रही हूँ। पिछले क्लास में मैंने ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन सर्विसेज की मीनिंग पर डिस्कस की थी, जिसके अंतर्गत हमने इस चीज़ पे को समझा भी था कि यह विभिन्न व्यवसायों पर विद्यार्थियों के विस्तार से जानकारी देने के लिए सेवा दी जाती है और यह विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करती है जो कि विद्यार्थियों को उनके ज़रूरत के अनुसार दी जाती है। और लास्ट में क्लियर हुआ कि विशेष रूप से व्यावसायिक सूचना सेवा विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो आज हम इसके आवश्यकता पर प्रकाश डालेंगे और विस्तृत रूप से उसको जानने के प्रयास करेंगे कि ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन की आवश्यकताएं क्या हैं और ये क्यों आवश्यक है कि ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि व्यावसायिक सूचना जो है वो स्कूल लेवल में दी जाए। इस की क्यों ज़रूरत महसूस की गई, क्या आधार है इसके, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। तो पहला जो है वो है माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े व्यवसायों की सूचना देना। यानी कि जब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में स्टूडेंट जाते हैं तो उनको फिर आगे उसके आगे जब हो जाते हैं तो उनके लिए रेफरेंस व्यवसाय का अपॉर्चुनिटी खो आ जाता है कि उनको किस प्रोफेशन में जाना है, आगे उनको पढ़ाई करनी है या फिर उनको किसी व्यवसाय में जाना है या उनको कहीं जॉब में जाना है। जो उनका अपना आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना है, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए उनको आवश्यक होता है कि इस स्तर पर उनको उनके भविष्य में उनको क्या करना है उससे जुड़े हुए व्यवसायों की सूचना उनको हो। क्योंकि सूचना जब उनको होगी कि हाँ कहाँ कौन कौन से व्यवसाय हैं और क्या क्या उच्च शिक्षा में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद ही वो उस पर उनके डिसीज़न लेने में या उनको उसमें चयन करने में सुविधा प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को रुचि और क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों की सूचना प्रदान कर निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। यानी टू हेल्प स्टूडेंट्स to take decision by providing information of occupation according to interest and ability। तो ये किसी की क्षमता, किसी भी विद्यार्थी का क्षमता क्या है, रुचि क्या है, उसके अनुसार व्यावसायिक सूचना जो उनको दी जाती है वो उसके अनुसार उसमें से चयन किए अपने लिए वो बेहतर ऑप्शन चुनते हैं। क्योंकि ज़रूरी और ये भी आवश्यक है कि सिर्फ बहुत सारे ऑक्यूपेशन का नॉलेज हो, बहुत सारे व्यवसायों की जानकारी हो जाए, क्या क्या शैक्षिक अवसर है उसकी जानकारी हो जाए, तो यही मिल जाने के बाद ही उनको ये संभव नहीं है कि वो उसमें से एक विकल्प चुन ले और वो उनके लिए अच्छा हो। उनके लिए उनकी किस क्षेत्र में उनकी इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के अनुसार उनमें वो कैपेसिटी है कि नहीं। क्योंकि कोई भी बालक अगर एनडीए में जाना चाहता है उसके लिए उसका एक हाइट होता है, वेट होता है, मेडिकल फिटनेस देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो वो एनडीए में रुचि होने के बाद भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए इंटरेस्ट और उसकी क्वालिटी, उसकी अपनी क्षमता, दोनों चीज़ के अनुसार उसको देखते हुए व्यवसाय का चयन
करना होता है। तो जब वो सारे अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी बालकों को होती है कि कहाँ क्या उनके अनुसार आवश्यकता है, तो उनमें उनको डिसीजन लेने में काफ़ी सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है छात्रों को व्यावसायिक प्रोत्साहन प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड इनकरेजमेंट टू द स्टूडेंट्स। ये छात्रों को प्रोत्साहन भी देता है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ पता है कि उनके लिए कहाँ कहाँ क्या क्या अवसर हैं, उनको उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी है, तो फिर उनके लिए आसान हो जाता है कि वो मोटिवेट भी होते हैं। उनको उनके कैपेसिटी के अनुसार अगर पता चलता है कि हाँ ये रुचि के अनुसार जॉब है, तो उसको पाने के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो अपने गोल तक पहुंच सके। तो ये उनको काफ़ी मोटिवेट भी करती है कि अगर सूचना है तो उसके अकॉर्डिंग कि अगर वो उसके लिए अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रोत्साहन, व्यावसायिक सूचना उनको प्रोत्साहन भी प्रदान करती है कि वो अपने इच्छा के अनुसार जॉब पा सकते हैं और उनके लिए क्या करना है उसकी तैयारी वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट है व्यावसायिक निर्देशन को प्रभावकारी बनाना, इफ़ेक्टिव प्रोफेशनल गाइडेंस। तो व्यावसायिक गाइडेंस जो है वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है। उसको काफ़ी सारे उनके पास ज्ञान होता है, उनको गाइडेंस का नॉलेज होता है, लेकिन विद्यालयों में अगर उनको उस छात्रों से जुड़ी हुई व्यावसायिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता नहीं है, उनको जॉब्स के बारे में पता नहीं है, उनको कहाँ क्या प्लेसमेंट मिल सकता है इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर वो एक प्रशिक्षित व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, वो जानकारी के अभाव में अपना व्यावसायिक गाइडेंस को प्रभावकारी नहीं बना सकते हैं। उसको बच्चों के लिए निर्देशन कार्य का जो अपना आधार है उसको वो सही तरीके से नहीं प्रूव कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो गाइडेंस करने वाला है, जो परामर्श देने वाला व्यक्ति है, उसको व्यवसायों के बारे में, शैक्षिक अवसरों के बारे में जानकारी हो। तो ये व्यावसायिक सूचना उनको व्यावसायिक सूचना के द्वारा वो काफ़ी सारी सूचना एकत्रित कर छात्रों के लिए गाइडेंस को काफ़ी प्रभावकारी बनाने का प्रयास करते हैं या बनाते भी हैं। नेक्स्ट है कार्य क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन वर्क एरियाज। तो व्यावसायिक सूचना जो है वो बहुत सारे कहाँ क्या कौन सा कार्य क्षेत्र है, किस किस क्षेत्र में आप कार्य कर सकते हो, कौन से आपके भविष्य के लिए अच्छा है या प्रेजेंट में अच्छा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए भी आवश्यक होता है कि व्यावसायिक सूचना सेवा कार्य क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठा कर बालकों तक पहुंचाए, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यवसाय और विशेषताओं और आवश्यकताओं के संदर्भ में अलग अलग जानकारी प्रदान करना। प्रोवाइड डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ईच ऑक्यूपेशन। तो प्रत्येक व्यवसाय की विशेषताएं और आवश्यकताएं जो हैं वो अलग होती हैं। जैसा कि एक टीचिंग के लिए जो प्रशिक्षण की आवश्यकताएं होती हैं, उससे एनडीए के प्रशिक्षण दोनों में काफ़ी अंतर होता है। उसी तरह अगर किसी को पुलिस की सर्विस में जाना है तो उसका अलग प्रशिक्षण होता है, किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसके अलग
रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अलग अलग उनकी क्या विशेषताएं हैं, प्रत्येक व्यवसाय की अपनी क्या विशेषता है और उसकी क्या आवश्यकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी उन व्यवसाय से जोड़ के देना भी इसकी एक आवश्यकता है, जिससे बच्चे को समुचित जानकारी उस व्यवसाय से मिल पाए। जैसा कि एनडीए से जुड़ा हुआ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी आवश्यकताएं, उसमें कहाँ तक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, इन सारी चीज़ ये पूरी जानकारी बच्चों तक पहुंचना। उसी तरह दूसरे प्रोफेशन से जुड़े हुए सारी जानकारी बच्चों तक देना, ये सारी जानकारी इकट्ठा व्यावसायिक सूचना सेवा के अंतर्गत किया जाता है और एक निर्देशनकर्ता इसको बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट में सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन प्लेसमेंट। तो ये बच्चों को प्लेसमेंट में भी सहायता प्रदान करता है, यानी कि अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए जानकारी को बच्चों तक लाता है और बच्चों की जानकारी जो जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी देते हैं कि उनके जॉब से जुड़े हुए कहाँ मिल पाएंगे, कहाँ से उन बच्चे उठा सकते हैं। तो फिर वो कंपनी या कोई वर्किंग क्षेत्र है तो बच्चों को कॉलेज में या स्कूल में जाके अडॉप्ट करने का प्रयास करती है। तो ये प्लेसमेंट जिससे बच्चे को आसानी से कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो जाता है और वो जॉब में चले जाते हैं। या इसको IITI किए हुए हैं सेकेंडरी लेवल के बच्चे, तो वहाँ ही उनको उनसे जॉब से जुड़े हुए प्लेसमेंट हो जाती है, कंपनी आके उनको हायर कर लेती है। तो फिर उनके लिए आसान होता है कि वो जॉब ढूंढने का समय जो है उनका बचत होता है और वो आसानी से जॉब भी पा लेते हैं। तो इसमें कंपनी का भी बेनिफिट होता है कि वो उनको आसानी से अपने व्यवसाय से जुड़े हुए वर्कर्स मिल जाते हैं और स्टूडेंट के लिए भी बेहतर होता है कि उनको कम जॉब जिस क्षेत्र में जाना है उसकी कंपनी आके उनको अडॉप्ट कर लेती है। तो उनकी भी परेशानी से वो भी बच जाते हैं और आसानी से जॉब मिल जाती है। तो व्यावसायिक सूचना सेवा की आवश्यकताएं इन सारी चीज़ों में होती है कि बच्चे को उनसे जो व्यवसायों की सूचना उनको प्रोवाइड की जाए, उनको डिसीज़न लेने में जानकारी के अनुसार काफ़ी सहायता मिलती है। वो मोटिवेट होते हैं, व्यवसाय अगर उनको उनके अकॉर्डिंग पता है तो फिर उसके लिए वो काफ़ी प्रयत्नशील होते हैं पाने के लिए। ये व्यावसायिक निर्देशन को भी प्रभावकारी बनाती है तथा कार्य क्षेत्रों की जानकारी बच्चों तक पहुंचाती है। प्रत्येक व्यवसायों की विशेषता और आवश्यकता को बालकों तक पहुंचाती है और प्लेसमेंट की भी सुविधा प्रदान करती है। इसके लिए भी आसान होता है। तो जिससे प्रत्येक बच्चे जो हैं उनको व्यवसाय की जानकारी के संग्रहण द्वारा उनके लिए व्यावसायिक विकल्पों, व्यावसायिक योजना और प्लेसमेंट में भी सहायता मिलती है। थैंक यू।